नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर महिलाओं के नाम पर सियासी घमासान छिड़ गया है। महतारी बंधन योजना, जिसने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा राजनीतिक फायदा दिलाया, अब उसके विस्तार को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सरकार ने संकेत दिए कि एक सप्ताह के भीतर योजना का पोर्टल फिर से खोला जाएगा। शुरुआत बस्तर से होगी और 2 लाख से ज्यादा नई महिलाओं को इसमें जोड़ने की तैयारी है। इतना ही नहीं, पुनर्वासित महिला नक्सलियों को भी योजना के दायरे में लाने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर योजना सभी पात्र महिलाओं के लिए थी, तो अब तक लाखों महिलाएं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या सरकार छूटी हुई महिलाओं को जोड़कर अपना वादा पूरा कर रही है, या फिर चुनावी साल से पहले महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम हो रहा है? महिला सशक्तिकरण के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच महतारी बंधन अब सिर्फ योजना नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। एक सप्ताह में खुलेगा पोर्टल, बस्तर से शुरू होगी प्रक्रिया, 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ, महिला नक्सलियों को भी मिलेगा फायदा। 68,50,000 महिलाएं पहले से लाभान्वित, हर महीने 1,000 रुपए की सहायता। महिलाओं को आर्थिक मजबूती, आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा, हर पात्र महिला को जोड़ने की तैयारी, चरणबद्ध तरीके से खुलेगा पोर्टल। कांग्रेस ने सरकार के दावों पर उठाए सवाल। महतारी बंधन योजना को बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं में गिना जाता है। अब सरकार इसे और व्यापक बनाने की तैयारी में है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने घोषणा की है कि एक सप्ताह के भीतर योजना का पोर्टल फिर से शुरू होगा। पहले चरण में बस्तर संभाग की महिलाओं को जोड़ा जाएगा, जहां 2 लाख से अधिक महिलाओं के पात्र होने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि ये केवल आर्थिक सहायता योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान है। वर्तमान में प्रदेश की 68,50,000 से अधिक महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए सीधे भेजे जा रहे हैं। मतलब बहुत जल्द ही सीएम साहब का भी अनुमति मिल गया है, बहुत जल्द पोर्टल खोलेंगे और इसको सरगुजा बस्तर संभाग से स्टार्ट करेंगे। बस्तर संभाग के सभी जिलों का पोर्टल खोल के पहले वहां का भरेंगे, फिर धीरे से बाकी संभागों को भरेंगे। सरकार की योजना में इस बार एक नया सामाजिक आयाम भी जोड़ा गया है। पुनर्वासित महिला नक्सलियों को भी महतारी बंधन योजना से जोड़ने की तैयारी है। सरकार इसे मुख्य धारा में वापसी और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। लेकिन विपक्ष को सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के समय हर पात्र महिला को योजना का लाभ देने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में ग्रामीण और पात्र महिलाएं लाभ से वंचित हैं। और बहुत सारे महिलाएं हैं जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं, वो सब छूट गए हैं। अब वो पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन बुला रहे हैं। तो मैं इसमें कहना चाहूँगी कि देरी से ही सही, लेकिन जो उन्होंने वायदा किया है वो सारी महिलाओं को मिलना चाहिए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाता किसी भी चुनाव का परिणाम बदलने की ताकत रखती हैं। ऐसे में महतारी बंधन योजना सिर्फ एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है। सरकार कह रही है कि छूटी हुई महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि चुनावी गणित साधा जा रहा है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल उन महिलाओं का है जो अब भी इस योजना के दायरे से बाहर हैं। महतारी बंधन योजना ने लाखों महिलाओं तक आर्थिक सहायता पहुंचाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पोर्टल दोबारा खुलने की घोषणा ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण का अगला चरण बता रही है, जबकि विपक्ष इसे अधूरे वादे की स्वीकारोक्ति मान रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि पोर्टल खुलने के बाद कितनी नई महिलाओं को लाभ मिलता है, और क्या महतारी बंधन योजना आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक मुद्दा बनी रहती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। मान मौजूद हैं संतोष दास, जहां मीडिया पैनलिस्ट है बीजेपी से। स्वागत है आपका। रुपेश दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। महतारी बंधन योजना जो एक क्रांतिकारी योजना कही जा रही है, 2023 के बाद बीजेपी सरकार जहां एक तरीके से अपना वचन पत्र जो मोदी की गारंटी कहा गया था
उसको लेकर आई थी और मोदी की गारंटी में प्रमुख था महतारी वंदन योजना का वादा कि प्रत्येक विवाहित महिलाओं को जहां 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। क्या बीजेपी मान के चल रही कि अभी कुछ छूट गए हैं नाम, क्योंकि कांग्रेस उसी को मुद्दा बना रही है यहाँ पर? संतोष जी, स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी मेरे साथी पैनलिस्ट सम्मानीय सभी को नमस्कार। देखिए, जो पहला चरण जो महिला महतारी वंदन अभियान का पूरा हुआ, उसमेमें लगभग सरकार ने 68 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में प्रति माह 1,000 रुपए डाले और 28 किस्त में लगभग 18,165 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि सीधे सीधे महिलाओं के खाते में गई है। और ये न केवल एक राशि महिलाओं के खाते में गई, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, उनको सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम इसको आप कह सकते हैं। और देखिए, जब पहला चरण पूरा हुआ तो पहला चरण के पूरा होने के पश्चात हो सकता है ऐसी कई महिलाएं छूट गई होंगी, हो सकता है तकनीकी कारण से छूट गई होंगी। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि कई महिलाओं के नाम अलग थे, कई महिलाओं के नाम से खाते मैच नहीं हो रहे थे, कई बार कुछ तकनीकी दिक्कतें भी थी जिसके कारण से उनको इस योजना का लाभ नाम होने के बावजूद नहीं मिल पा रहा था। तो आपको याद होगा, हमने अभी पिछले महीने 1-2 महीने के पहले इस योजना में केवाईसी का भी अभियान सरकार ने चलाया और केवाईसी का भी अभियान पूरा हुआ, जिसके कारण से ये आइडेंटिफिकेशन भी हुआ कि वास्तव में जो पात्र महिलाएं हैं उनको उन तक पहुंच रहा है सहायता कि नहीं पहुंच रहा है। तो कई बार इन सब चीजों को करने के बाद जब पूरा अभियान एक चला और अभियान को पूरा करने के बाद अभी माननीय मंत्री जी ने, लक्ष्मी राजवाड़े जी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर फिर से पोर्टल खुलने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे छत्तीसगढ़ की बाकी बची महिलाएं जो हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ उनको मिलेगा आने वाले समय में। और इसकी शुरुआत बस्तर से हो रही है। आपको याद है, बस्तर सबसे पिछड़ा इलाका था जहां पर वास्तव में नेटवर्क के कारण भी और बहुत सारी तकनीकी दिक्कतों के कारण भी वहां पर महिलाओं के पंजीयन नहीं हो पाए थे। तो मुझे लगता है सबसे पहले अधिकार यदि किसी का है तो वो सबसे पहले बस्तर की महिलाओं का है। और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि बस्तर में निर्वासित जो वहां की महिला नक्सली हैं, पुनर्वासी, बिल्कुल आपकी मंशा जो अनुरूप आप बिल्कुल राशि देते हैं महतारी वंदन योजना की राशि, लेकिन कई बार वक्त पर क्या होता है, जैसे केवाईसी आपने कराया, उस वक्त भी इस कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आप एक केवाईसी की प्रक्रिया जानबूझ के ला रहे हैं जिससे महिलाओं को इस लाभ से वंचित किया जाए। आपका इसका अलग मायना है कि केवाईसी इसलिए करा रहे हैं कि पात्र महिलाओं को लाभ मिले। अभी इस वक्त पोर्टल खोला गया, लेकिन वो सवाल है कि विवाहित महिला यदि पूर्ण वादा है तो वादा तो पूरा किया जा रहा है और आगामी चुनाव से पहले पूर्ण हो जाएगा। क्या सरकार के पास किसी प्रकार की कोई फंड की कमी तो नहीं है ना? ये एक महत्वपूर्ण सवाल वक्त पर उठता रहा है। मैं यहां आपसे पूछ रहा हूं इस योजना को लेकर। देखिए, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी विधानसभा में जो संकल्प बजट पारित हुआ उसमें भी लगभग 8,600 करोड़ की राशि का प्रावधान उन्होंने किया। और आगे भी वैसे भी ये हमारी योजना, ये प्राथमिकता की योजना है, ये सरकार के बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट में है। और निश्चित रूप से यदि महिलाओं से कोई वादा किया हुआ है तो वो वादा सरकार पूरा करेगी। इसके लिए फंड की कहीं भी कमी नहीं होगी। विष्णु साथ सरकार पूरा प्रयास करेगी अधिक से अधिक महिलाओं तक ये योजना पहुंचे और अंतिम छोर तक ये हमारी जो कोई महिलाएं न छूटे, ये प्रयास हमारी विष्णुदेव साई। रुपेश जी, संशय कहां पर है? सवाल जो महत्वपूर्ण उठता है कि भूपेश बघेल सरकार 2023 में दोबारा रिपीट होती, लेकिन महिलाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्ड खेला महिला सशक्तिकरण का, और महतारी वंदन योजना को एक बड़ा कारण माना जाता है कि बीजेपी सरकार दोबारा आई है, लेकिन वो दे रहे लाभ दे रहे, उनका वादा है कि 1,000 रुपए प्रत्येक विवाहित महिला को दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। मैं भी देखकर आया हूं, आपने भी देखा होगा, उस हिसाब से लाभ मिल रहा है। क्या कुछ कांग्रेस के आरोप रहते हैं इस योजना को लेकर? संतोष भाई नमस्कार। संयम जी, कांग्रेस संशय पे नहीं, कांग्रेस भाजपा के वादा खिलाफी में बात करती है। विजय शर्मा जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि प्रत्येक विवाहित महिला को महतारी वंदन का लाभ मिलेगा। कलेक्टर की पत्नी को भी महतारी वंदन का लाभ देंगे। उस प्रकार से कहने के बाद जब महतारी वंदन योजना लागू करने की बारी आई तो इनके द्वारा विभिन्न शर्तें लगा दी गई थी। 21 वर्ष की महिलाओं को देंगे, विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य है। फिर से जब कांग्रेस ने जब तथ्यात्मक रूप से विरोध दर्ज कराया तो इन्होंने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की। 18 वर्ष होती है विवाह की आयु, और आज भी छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं इस योजना से वंचित हैं।
और जिनको लाभ मिल रहा है वो आए दिन केवाईसी के नाम से परेशान हैं, जबकि केवाईसी ऑलरेडी बैंक में कराया जा चुका है। उसके बाद आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से, महिला बाल विकास के माध्यम से सिर्फ केवाईसी के नाम से महिलाओं को परेशान करना। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है संयम जी, इनके द्वारा जब 24वीं किस्त दी जाती है, 25वीं किस्त दी जाती है, तो लगातार आंकड़ों में 68 लाख 47,000, 69 लाख 48,000 और अभी वर्तमान में जब 28वीं किस्त दी गई है उसमें 68 लाख 50,000 और भाजपा सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं तो 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ सरकारी विज्ञापनों में संवाद के माध्यम से छपता है। नहीं, आंकड़ा ही बोलते हैं कि 65-70 लाख के बीच में विवाहित महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। वो तो आंकड़ा बताता है, एक आंकड़ा फुल अभी नहीं आ पाया क्योंकि नया जनगणना होगा, हमें बहुत कुछ नया पता चलेगा। ये तो सिर्फ अभी ऐसा जो आंकड़ा आता है कि 65 से 70 लाख विवाहित है, तो उन सबको मिलना चाहिए क्योंकि ये शब्द लिखा हुआ पूरा मोदी की गारंटी में बीजेपी की प्रत्येक विवाहित महिला को दिया जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर 1,000 रुपए। मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में दम तोड़ चुकी है। चाहे आंगनबाड़ी हमारी बहनें हो या 500 में जितनी भी महिलाओं की योजना इन्होंने लागू करी है वो सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई है। 500 में गैस नहीं मिल रहा है, पिंक थाने हर जिले में खोलने की बातें की गई थी, 5 लाख रुपए महिला समूहों को ऋण देने के बाद कोई योजनाएं धरातल पर लागू नहीं है। महतारी वंदन के नाम पर 1,000 रुपए देना और बिजली बिल की मार से उनसे 3,000 रुपए लेना, ये छत्तीसगढ़ सरकार की नीति बन चुकी है। चलिए ठीक है, के शर्मा जी, क्या यही नीति चल रही है जो रुपेश दुबे जी बता रहे हैं कि 500 दीजिए, 1,000 दीजिए, फिर 3,000 लीजिए? अब वो वसूली का तरीका क्या कर सकता है? महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ रही है, भले ही वो फ्रीबीज के कारण बढ़ रही है तो बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। महत्वपूर्ण ये कि जो शब्द कहे गए कि प्रत्येक महिला को, विवाहित महिला को 1,000 रुपए दिए जाएंगे, कोई वर्गीकरण नहीं किया गया इसमें कि गरीब महिला या ओबीसी या फिर कुछ भी नहीं है। प्रत्येक विवाहित महिला, यही हमने पढ़ा है मोदी की गारंटी में जो मैनिफेस्टो है, उस हिसाब से चलना चाहिए। क्या योजना उसी अनुरूप है? समृद्ध संपन्न नारी, ये मोदी की गारंटी के हेडिंग के अंतर्गत ये 12,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की बात कही गई थी। और लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले फार्म भराया गया, पोर्टल खोला गया, महतारी वंदन पोर्टल के माध्यम से महिलाओं ने फार्म भरा। ये निश्चित है कि 68,54,000 आज के जो 28वीं किस्त जारी हुई उसकी संख्या बता रहा हूँ, उसमें भी यदि छत्तीसगढ़ की महिला मतदाताओं की बात करेंगे तो 1 करोड़ लगभग 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख महिला मतदाता है। उसमें कितने अविवाहित हैं, क्या इतने छूट गए हैं? और बस्तर की प्राथमिकता दी जा रही, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के हर नागरिक, मुझे लगता है कांग्रेस भी भाजपा भी बस्तर को प्राथमिकता लेके चले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने योजना सभी महिलाओं को देने की जो बात कही कि ठीक है, आपने इनकम टैक्स जोड़ दिया, तमाम प्रकार के वादे जोड़ दिए, लेकिन अन्य 4 संभाग जो है बस्तर के साथ नहीं, लेकिन के शर्मा जी वो शब्द तो आ ही नहीं सकता है ना। यदि योजना, चलिए उसकी वेबसाइट बनती है, गाइडलाइंस आती है, उसमें आप डाल दे रहे हैं इनकम टैक्स का क्राइटेरिया हो या गरीब परिवार के पास इतने ट्रैक्टर, इतनी ट्रालियां, ये सब हो, लेकिन ये डाल नहीं सकते ना क्योंकि मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है प्रत्येक महिला को दिया जाएगा 1,000 रुपए छत्तीसगढ़ में। ये मैनिफेस्टो में लिखा है, प्रत्येक शब्द जोड़ा गया है, उसके बाद फिर क्राइटेरिया डालने का मतलब ही नहीं बनता है। अब उसको सरकार ने अपनी ओर से क्राइटेरिया, क्योंकि गरीबों की दृष्टि से होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो इनकम टैक्स दे रहा हो उसकी पत्नी को 1,000 रुपए का कोई मतलब, वो खुद ही टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं, तो ये लोगों पर भी छोड़ा जाना चाहिए कि आपको लेना नहीं है। लेकिन ये बात तो ये जरूर है, नार्म तय हो चुका है, किन नियमों के तहत मिलेगा, उसको क्या अनवरत प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जिन महिलाओं ने, जिनको आपके नाक के अंतर्गत आते हैं, उनको अब तक नहीं मिला, उनका क्या होगा, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन के बाद आपने कई राज्यों में इसकी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं। कर्नाटक में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, बंगाल की महिलाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह। निश्चित रूप से आप मान के चलिए मध्य प्रदेश में 1,500 है। आगामी चुनाव में यही कांग्रेस भाजपा में एक बड़ी प्रतिस्पर्धा फिर से देखने को मिलेगी, कौन कितना ज्यादा महतारी वंदन की राशि को देने की घोषणा करते हैं। ये तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन इस योजना को लेकर मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं इंतजार कर रही है कि पोर्टल पूरे प्रदेश के लिए खोला जाए। आर्थिक दृष्टि से मैं कहूं कि जिन महिलाओं ने सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन महिलाओं के लिए पैसे की कमी की बात सरकार कह भी नहीं सकती। ऐसी स्थिति में ये पूरी योजना को लेकर के पूरे प्रदेश की महिलाएं, नहीं तो ये अगर चुनावी वर्ष में ही देंगे, उससे पहले अभी जब शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 2 लाख यदि बस्तर में है तो बाकी जगह की संख्या का आंकड़ा लगा दीजिए कितना हो सकता है। 5
बस्तर की महिलाओं को निश्चित रूप से प्रशासन की धमक नहीं थी, तो निश्चित रूप से नेट का भी प्रॉब्लम की बात आती है, तो वहां की महिलाएं संख्या ज्यादा हो सकती है, उनके लिए शुरू किया जा रहा है। लेकिन पूरे प्रदेश की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि इस योजना को शुरू किया जाए। जिस तरह से महिला बाल विकास तमाम प्रकार के सुधार कर रही है, साड़ी घोटाले के लेकर भी मंत्री ने जो बात कही है कि 500 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट के तहत देंगे, ये भी एक बड़ी बात है कि जिन साड़ी घोटाले की बात है उसमें जांच में कार्रवाई कितनी हुई, खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से खरीदी है। अब महिलाएं स्वयं खरीदेंगी कि जिला स्तर पर कोई फिर तय किया जाएगा कि यहाँ से आपको खरीदना। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी तरह से महिलाओं को लेकर जो सरकार बनी है उनके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। संवेदनशील सरकार की यह है कि मोदी की गारंटी में जो वादे हैं उसे अक्षरशः यदि पूरा करते हैं तो ये सरकार 2028 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिर से भाजपा इस वक्त संतोष जी ये समझना बहुत जरूरी है और इसको लेकर चर्चा भी होती है। जैसा मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि प्रत्येक महिला को 1000 दिए जाएंगे और उसके बाद फिर क्राइटेरिया आता है इनकम टैक्स का और दूसरे क्राइटेरिया आते हैं। अब फिर से पोर्टल खुल रहा है, तो क्या कुछ जनता के लिए क्या इसमें कोई संशय है या किसी प्रकार से कुछ क्राइटेरिया आने वाले गाइडलाइंस रहेंगे क्या फिर योजना को लेकर सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए फिलहाल जो पोर्टल खुलने वाला है उसमें पुरानी गाइडलाइंस है, इसमें कोई नया प्रावधान अभी फिलहाल तो नहीं जुड़ा है। और देखिए जहां तक अभी के शब्द बता रहे थे कि वास्तव में छत्तीसगढ़ की प्रत्येक महिलाओं को मिलना चाहिए, मोदी की गारंटी है, बिल्कुल सही बात है। और हमारी सरकार का भी यह प्रयास है कि कोई भी महिला का जो पात्र महिला है वो छूटे ना। और देखिए अभी बस्तर की बात हो रही थी, वास्तव में देखिए बस्तर में जिस तरीके से नक्सलवाद को उन्मूलन हुआ और नस्लवाद खत्म होने के पश्चात वहां पर ग्रामीण महिलाओं को आगे आने की आवश्यकता है, उनको कैसे उनके जीवन में सुधार की आवश्यकता है उसको लेकर के उसको बेहतर बनाने की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और निश्चित रूप से पहला लाभ मुझे लगता है पोर्टल खुलने के लिए उससे पहले बस्तर को ही इसका लाभ मिलना चाहिए था। हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता रुपेश सर बता रहे थे, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की थी उसमें एक भी पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि महिला स्वयं सहायता समूहों का को ऋण का माफ करेंगे, पूरी तरीके से माफ करेंगे, तो उन्होंने कभी महिला स्वयं सहायता का ऋण माफ नहीं किया। इस कारण से देखिए महिलाओं ने इनको वोट नहीं दिया और जब यह चुनाव लड़े तो 68 सीट से सीधे 35 पर आ गए और इनकी सरकार चली गई और हमारी सरकार आई। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में यदि भाजपा सरकार लेकर के आई है मोदी की गारंटी के तहत, तो आने वाले समय में भी इस योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और प्रत्येक महिला को लाभ, इसको जब छत्तीसगढ़ की प्रत्येक महिला उठाएगी इस योजना का लाभ तो मुझे लगता है वो वोट में भी कन्वर्ट होगा और भाजपा की फिर से सरकार बनेगी। चलिए ठीक है रुपेश जी, आपके पास कभी कोई नाम भी आए भविष्य में आपको लगता हो कि हितग्राही है, लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक महिला को देना, विवाहित महिला को, आप उठा के टीवी पर दे दीजिएगा और बीजेपी प्रवक्ताओं के सामने रखिएगा, आपको भविष्य में ऐसे नाम मिले? क्योंकि अभी यदि आपके पास सिर्फ आरोप हम कह सकते हैं, यदि नाम हो तो जरूर बताइए, क्योंकि उनका कर्तव्य है, उनको चुना ही इसलिए गया है। संयम जी, छत्तीसगढ़ की बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो महतारी वंदन योजना का आवेदन जमा किए, उनके आवेदन को अपात्र कर दिया गया। जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना में जो पोर्टल और फॉर्म भरने की प्रक्रिया हुई थी वो शॉर्ट डेट में 2 दिन 3 दिन में थी। हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं जो बहनें थी वो लगातार भीड़ में परेशान थी। आज भी हमारी जो पात्र हितग्राही महिलाएं हैं वो इस घोषणा पत्र को लेकर के घूम रही हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है प्रत्येक विवाहित महिला, जरूर जरूर जरूर। उसके बाद भी भाजपा के लोगों के द्वारा कोई हितग्राही महिलाओं के साथ, यहाँ तो सनी लियोनी को भी महतारी वंदन योजना का लाभ देने में छत्तीसगढ़ की सरकार पीछे नहीं रही। और उसके बाद अभी ठीक है, आप जो नक्सली मतलब आप आरोप लगा रहे कि इसमें गड़बड़ी हो रही, मतलब पात्र को तो मिल नहीं रहा है और अपात्रों को खूब दिया जा रहा है, गड़बड़ियां हैं क्या कुछ महतारी वंदन में? इसका आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह से गड़बड़ियां हैं। जो मैं बताया, पात्र हितग्राहियों को तो मिल नहीं रहा और सनी लियोनी को पैसा लगातार भुगतान होता रहा। ये बस्तर वनांचल क्षेत्र की बातें रही हैं। नक्सली जो समर्पित महिलाएं हैं उनको भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिले, उसमें कांग्रेस को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा सरकार की शर्तें हैं, आधार कार्ड हो, विवाह पंजीयन हो या उनके पति के जिस प्रकार से वोटर लिस्ट हो, मतदाता सूची में नाम हो, यदि उन महिलाओं के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे तो क्या वो हितग्राही आवेदन तो जमा कर देंगे। आवेदन जमा करने के बाद 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद समझ में आएगा कि उनको योजना में अपात्र कर दिया गया है। लगातार केवाईसी के आवेदन जमा करने के बाद
बैंक डिटेल देने के बाद भी हमारी बहुत सी महिलाएं आज भी महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार, भाजपा की सरकार मात्र कथनियों करनी में काम तो कर ये रही आप है। बताना चाह रहे हैं कि सीधे तौर पर धोखा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। यदि किसी को पात्र बताकर उसे लिया जाता है फिर उसे हटा दिया जा रहा है, तो ये तो सरासर धोखा है। यदि क्या ये चीजें जनता समझ पा रही, क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छे से समझ रही है, मुझे लग रहा है आप अपनी बात यहां भी रख रहे हैं, क्या जनता समझ पाएगी इसके नतीजे आने वाले समय में? संयम जी, वर्तमान में भी जो नगर पंचायत और जो नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, वहां भाजपा के लोगों को एक सिरे से नकार दिया गया है। महंगाई हो, महतारी वंदन, हमारी छत्तीसगढ़ की हमारी माताएं बहनें अवैध शराब से पूरी तरह से त्रस्त हैं। जब आने वाला समय आएगा और बिजली की बिल, अधिकतर महिलाएं बिजली बिल से परेशान हैं, गृहिणियां हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। चलिए ठीक है, आने वाले समय में भाजपा को समय मेरे बताएगा। पास समाप्त हो चुका है। एक अंतिम जवाब मैं के शर्मा जी से ले लेता हूं। के शर्मा जी, देखिए कोशिश बहुत की थी बीजेपी ने, और महतारी बंधन को एक बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जाता है 2023 में जब बीजेपी की सरकार है उसलिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही देखने को मिला, यहां भी एक योजना चलती है, छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ, तो उसी योजना को एक कारण माना जा रहा था। अब सबसे खास चीज ये हो जाती है कि हमें समझना है कि आखिर क्या इस योजना के जरिए वाकई लाभान्वित तक लाभ पहुंच रहा है। और आने वाले समय में जैसा आप 2 लाख बस्तर बता रहे हैं, तो हम लेके चले 5 संभागों का मिला के 7, 8, 9 लाख तो हो ही सकता है आंकड़ा कि ये नए हितग्राही जुड़ेंगे। भविष्य में कितना लाभ इससे बीजेपी को मिलता दिखेगा इस योजना के जरिए? देखिए संयम जी, ये तय है कि आने वाले समय में चुनाव के पहले जितने भी महिलाएं हैं पात्र, हो सकता है उसमें छूट दे दे। जो बातें आप कह रहे हैं, जो मोदी गारंटी में लिखा हुआ है, प्रत्येक महिला को यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि चुनाव में हर एक महिला का वोट का बराबर कीमत है। और वो जब वोट मिलने जाएंगे तो उनके दूसरी चीज महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस विरोध करी। कांग्रेस क्या पोर्टल के माध्यम से जो महिलाएं छूट गई, जो आपने सवाल किया था, तो उसको लेकर के क्या फार्म भराने में सहयोग करेंगे कि इससे भाजपा को लाभ हो जाएगा, ये नहीं सोचने से। तो सरकार का पैसा है, हर महिलाओं को मिले, जितने फार्म आप भरवाएंगे आपको भी उसका लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नीचे स्तर पर संगठन सृजन के माध्यम से भी तैयार किए जा रहे हैं, इन सबको मिलकर चाहिए कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा, सभी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिले। इसके लिए जो पिछड़े क्षेत्र उनकी बात करें या शहर की बात करें, सरकार इसमें बहुत सारे नॉर्थ के बाहर के भी अधिकारियों की पत्नियों के, इसलिए तो 1.5 लाख कम हो गया ना, 70 लाख से घट के आप जो 68,54,000 में आ गए, तो संख्या इसलिए कम हो रही है। इसमें आप जांच निश्चित रूप से करिए, नाम करिए, लेकिन जितने पात्र हितग्राही हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। ये आने वाले समय में क्या कुछ इसमें और बदलाव होता है, फिर से वेब पोर्टल खुलेगा, इसका क्या क्राइटेरिया गाइडलाइंस उसमें रखी जाती है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी, और वो मैनिफेस्टो से अलग ना हो ये जरूर हम परखेंगे। इस वक्त के इतना ही। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा संतोष जी आपका, रुपेश जी आपका, और के शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महतारी बंधन योजना की फिर से जहां शुरुआत हो रही है, जो पात्र महिलाएं छूट गई हैं उनको मौका मिलेगा। बस्तर से, खासतौर पर बस्तर में जहां एक नई शुरुआत की जा रही है, बस्तर की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि बस्तर संभाग में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं अब जुड़ सकती है इस योजना के जरिए, जिससे सीधा लाभ इस योजना का मिलेगा, और फिर धीरे धीरे कर पूरे प्रदेश के लिए दोबारा योजना खुलेगी। जो पात्र महिलाएं छूट गई हैं वो इसका लाभ ले सकती हैं। ये सरकार की सीधे तौर पर मंशा है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।